नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, किसी वैकेंसी के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन यूज़ करते ही हैं और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो टाइम टू टाइम अपना पेमेंट करते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना पेमेंट जो है बहुत डिले कर देते हैं और इससे उनका जो बिल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बिल बढ़ने की वजह से जो है, क्योंकि उस बिल पे इंटरेस्ट लगता रहता है, जो 2% कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एक टाइम के बाद। मतलब ये लगा लीजिए कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो मूलधन होता है, वो बहुत कम होता है और जो उस पर ब्याज होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यूपीपीसीएल ने जो है लगभग 1.5-2 साल बाद अब इस बार एक ओटीएस स्कीम लेकर आया, एक मुश्त समाधान योजना। मतलब इसमें एक इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो यूपीपीसीएल चाहता है कि आप अपना पेमेंट जमा कर दीजिए एक साथ, और अगर आप अपना पेमेंट एक साथ जमा कर देंगे तो आपको जो है आपके ब्याज पे छूट मिल जाएगी। लेकिन इसमें इन्होंने कुछ शर्तें दे रखी हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। देखिए 2021 के बाद अब आइए जो है आपकी ओटीएस स्कीम। 2022 में ओटीएस की स्कीम नहीं आई थी पूरे साल, 2023 में लाई गई है और उसका रीज़न यही है क्योंकि 2024 के इलेक्शन है और उसके बाद उम्मीद भी नहीं है कि फिर 2024, 25, 26 में आए। 26 में आ सकती है पर 24-25 में नहीं आने वाली है, क्योंकि इस बार जो ओटीएस स्कीम लेकर आए हैं ना, उसमें मतलब सारे ही कनेक्शंस को इंक्लूड कर लिया गया है एक तरीके से। इस तरह की इस नेचर की ओटीएस स्कीम पहले नहीं आई है कभी भी। तो इस बार बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं आप लोगों को अगर आप इस ओटीएस स्कीम का लाभ लें। तो मैं इस बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए कल ही का ऑर्डर है ये, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा है कि समस्त विद्युत वितरण निगमों में दिनांक 8 नवंबर 23 से 31 दिसंबर 2023, ठीक है, जो डेट है वो ध्यान रख लीजिए, 8 नवंबर 23 से 31 दिसंबर 2023। तो इससे आप एक चीज़ और पता लगा सकते हैं कि भाई ये वाली जो इन्होंने डेट दे रखी है 8 नवंबर 23 से 31 दिसंबर 23, तो उसका रीज़न यही है क्योंकि अब आगे इलेक्शन है, ठीक है, और इस इलेक्शन में भी लाभ चाहिए होता है सभी पार्टीज़ को। तो इस तरह की लोक लुभावन योजनाएं होती हैं, लेकिन आप लोगों को क्या है, आपको तो सिर्फ फ़ायदा लेना है। तो समस्त विद्युत भार के इस बार सभी प्रकार के जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है सभी पर यह स्कीम लागू करी गई है। इसमें LMV-1 जो घरेलू उपभोक्ता होते हैं, LMV-2 जो कमर्शियल होते हैं, ठीक है, वाणिज्यिक, LMV-4 भी निजी संस्थान के जो होते हैं, प्राइवेट होते हैं, LMV-5 जो मतलब आपके ट्यूबवेल के कनेक्शन होते हैं, और इसके अलावा LMV-6 इंडस्ट्रियल पे भी लेकर आई गई है। मतलब मैं आपको बताऊं जो पहले आया करती थी वो मोस्टली आया करती थी LMV-1 पे और LMV-5 पे। कभी कभी ये LMV-2 पे ले लिया करते थे, लेकिन पहली बार LMV-4 भी और LMV-6 पर आई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा बिल होते हैं वो मोस्टली देखा जाता है LMV-4 भी, 5 और 6, इन पे बहुत बड़े बड़े बिल होते हैं, खास करके LMV-6 पे। तो अगर इस तरह की आपको स्कीम का लाभ लेने को मिल रहा है तो आपको ज़रूर इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलंबित भुगतान अधिभार में छूट हेतु एक मुश्त समाधान योजना ATS एवं चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु योजना लागू की गई है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा वो है, कुछ इस तरह के केस होते हैं जो लोग बिजली चोरी करते हैं। तो जब बिजली चोरी करते हैं तो उनका असेसमेंट बनता है, राजस्व निर्धारण करा जाता है। तो जब उनका राजस्व निर्धारण करा जाता है तो इस बार उसमें भी छूट देने की बात करी गई है। देखिए राजस्व निर्धारण में कोई ब्याज तो लगता नहीं, तो इसका मतलब है जो राजस्व निर्धारण बना है उसी पे इन लोगों ने छूट की बात करी है। तो ये चीज़ देखने वाली होगी। अभी मैं आगे बताऊँगा, स्कीम्स की सारी चीज़ें बताऊँगा और आपको डिटेल में समझनी है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अलग से। उपरोक्त योजना का संपूर्ण विवरण संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उक्त योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए योजना प्रभावी ढंग से लागू करने की व्यवस्था करें, जिससे अधिकतम राजस्व प्राप्त हो सके। तो अब आगे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि एक मुश्त समाधान योजना का सबसे पहले हम बात करेंगे सिर्फ एक मुश्त समाधान योजना में LMV-1, मतलब जो घरेलू के हैं, घरेलू उपभोक्ता, जैसे आप लोग अपने घरों में लाइट के कनेक्शन यूज़ करते हैं, ये उन लोगों के लिए है। तो उनके लिए क्या है स्कीम है, देखिए 3 स्टेज में ये स्कीम लागू करी गई है। पहले स्टेज रहेगी 8 नवंबर 23 से 30 नवंबर 23, यही सबसे बेस्ट स्कीम है, इसी में आप अपना सबसे ज़्यादा बिल जमा कर सकते हैं। दूसरी स्टेज रहेगी 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, और तीसरी रहेगी 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। जितना आगे आप जाएंगे उतना कम फ़ायदा आपको होगा, ठीक है। जितना आगे आप जाएंगे 1 दिसंबर से आके जितना भी आप जाएंगे उतना ही आपको नुकसान होगा। 30 नवंबर तक सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स है। तो सबसे पहले आता है 1 किलोवाट का एक मुफ्त भुगतान। इसमें 2 विकल्प दिए गए हैं, या तो आप वन टाइम पेमेंट कर दीजिए या फिर आप किस्त बनवा लीजिए। तो अगर आप 8 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में वन टाइम पेमेंट कर देते हैं तो आपको जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं उस पर 100% का आपका सरचार्ज माफ़ हो जाएगा, मतलब ब्याज माफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसमें 12 किस्तें अपनी बनवाई हैं तो सिर्फ 90% सरचार्ज ही माफ़ होगा, सिर्फ 90%।
दूसरा है 1 दिसंबर 23 से 15 दिसंबर 23, इसमें भी आपको आप पूरा फुल पेमेंट करिए, आपका क्या है 100% आपकी माफ़ी हो जाएगी ब्याज की। और लेकिन ब्याज कब तक का लिया जाएगा ये मैं बता दूं, 31 अक्टूबर 23 तक का जो आपका बिल बना है उस तक का ब्याज लिया जाएगा, उस पर जो ब्याज बना है, ठीक है। अगर आप उसमें फिर 12 किस्तें अगर आप 12 किस्तों के साथ करते हैं तब भी 90% का ब्याज माफ़ हो जाएगा। तो LMV 1 में तो 15 दिसंबर 23 तक बिल्कुल सेम चीज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं, अगर आपने LMV 1 में 1 किलोवाट तक 16 दिसंबर 23 से 31 दिसंबर 23 के बीच में अपना बिल जमा करा, जैसे ये है देखिए 16 दिसंबर 23 से 31 दिसंबर, तब आपको इसमें पूर्ण भुगतान पर 80% मतलब टोटल का 80% सरचार्ज माफ़ होगा। और 12 किस्तें अगर आप बनवाते हैं तो 70% होगा। एक मोटा मोटी बताता हूँ, मान लीजिए किसी पे 1 लाख रुपए का बिल है, ठीक है, और उस पर 50,000 रुपये का ब्याज है, 1.5 लाख रुपये का टोटल बिल हो गया उसका। तो अगर वो 31 दिसंबर को अपना जमा करता है तो जो 50,000 रुपये हैं उसके 80% पर डिस्काउंट मिलेगा, मतलब लगभग 40,000 रुपये तक का आपका ब्याज माफ़ हो जाएगा और 10,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे पूर्ण भुगतान पे। लेकिन अगर आप अपनी 12 किस्तें बनवाएंगे तो आपका क्या है 70% मतलब 35,000 का ब्याज तो माफ़ हो जाएगा, 15,000 रुपये आपको ब्याज के देने पड़ेंगे, मतलब 1.25 लाख रुपये की 12 किस्तें बन जाएंगी। इस तरीके से आप ये मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद है LMV 1 में ही 1 किलोवाट से अधिक, क्योंकि घरेलू उपभोक्ताओं के 2 किलोवाट के भी होते हैं, 3 के भी होते हैं, 4 के भी होते हैं। इसमें थोड़ा अलग तरह की चीज़ दी गई है। इसमें 2 बातें हैं। इसमें एक मुश्त भुगतान अगर आप करेंगे 30 नवंबर 2023 तक, तो आपका क्या है जो पूरा आपका टोटल है उस पर 90% ब्याज पर आपको छूट मिल जाएगी। मतलब वही सेम बात, अगर आपका 1 लाख का बिल है और 1 लाख का ही ब्याज है, उस पर 2 लाख रुपये आपको जमा करने हैं, तो लेकिन 90% अगर आप एक टाइम पे जमा कर रहे हैं तो 1,10,000 रुपये में आपका पीछा छूट जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको 3 किस्तों में पेमेंट करने की सोची कि मुझे 3 किस्तों में पेमेंट करना है, तो जो ब्याज 1 लाख है उस पर 80% की छूट मिलेगी। मतलब आपको 1,80,000 जमा करने हैं 3 किस्तों में, मतलब 60,000 की 3 किस्त बन जाएगी। अगर आप उसको 6 किस्तों में जमा करेंगे तो ब्याज पे मिलेगा आपको 70% की छूट। मान लीजिए 1 लाख का 70%, 1,70,000 अब आपको जमा करने हैं 1,70,000, तो 1,70,000 की आपकी कितनी बन जाएंगी, 6 किस्तें बन जाएंगी। और प्लस आपको हर महीने जो उन 6 किस्तों के टाइम पे बिल बनेगा वो भी देना है। दूसरा क्या है, अगर आप 1 दिसंबर 23 से 12 दिसंबर 23 के बीच में करते हैं तब आपको पूर्ण भुगतान पर तो 80% की छूट मिलेगी। मतलब फिर आपका 1 लाख में से सिर्फ 80,000 का ब्याज माफ़ होगा, 80,000 का ब्याज माफ़ होगा, 20,000 का ब्याज आपको देना पड़ेगा। 3 किस्तों अगर आप उसमें 3 किस्तें बनवा रहे हो और आप 1 लाख का ब्याज है तो 70,000 रुपये आपका ब्याज माफ़ हो जाएगा, 30,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। लेकिन 6 किस्तें बनवा रहे हो तो 60,000 का ब्याज माफ़ हो जाएगा, 60,000 आपको देने पड़ेंगे 1 लाख का अगर आपके ऊपर ब्याज है तो। इस हिसाब से समझ के चलिए। फिर अगर आप 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में इसका लाभ ले रहे हैं तो टोटल जो आप भुगतान करेंगे उस पर 70% का आपको लाभ मिलेगा, मतलब सरचार्ज पे, टोटल बिल पे नहीं मिलेगा। बिल के 2 कंपोनेंट हैं, एक बिल है और एक ब्याज है। तो ब्याज पे जो है 70% की आपको छूट मिल जाएगी। 3 किस्तों के साथ जमा करेंगे तो 60% ब्याज पे छूट मिलेगी, 6 किस्तों के साथ जमा करेंगे तो 40%, 6 किस्तों के साथ जमा करेंगे तो 50% ब्याज पे लाभ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे किस्तों के 2 विकल्प दे रखे हैं LMV 2 से ऊपर। LMV 1 में 2 किलोवाट से 1 किलोवाट से ऊपर, एक तो विकल्प 1 और विकल्प 2। विकल्प 1 में 3 किस्तें हैं, विकल्प 2 में 6 किस्तें हैं। 12 किस्तों का लाभ सिर्फ LMV 1 में रखा गया है, ये बात आपको याद रखने योग्य है। अब आ जाओ LMV 2 जो आपके कमर्शियल हैं। इसमें भी 2 चीज़ें हैं, 3 किलोवाट तक। सबसे पहले 3 किलोवाट में अगर आप एक मुश्त भुगतान करते हैं 30 नवंबर तक, तब आपको टोटल ब्याज पे 80% की छूट मिल जाएगी। मतलब ब्याज पे 80% की छूट मिलेगी और मूल बिल जमा करो, अपना पीछा छोड़ाओ। लेकिन अगर आपने इसमें 3 किस्तें बनवा ली तब आपको ब्याज पे सिर्फ 70% का लाभ मिलेगा, ठीक है। फिर अगर आप 1 दिसंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में करते हैं तो टोटल बिल पे जो ब्याज है उस पर 70% की छूट मिलेगी। और अगर आप 3 किस्तें बनवा रहे हो उसकी तो 60% की। मतलब LMV 3 में आपको सिर्फ 3 किस्तों का विकल्प दिया जाएगा, 6 किस्तों का विकल्प नहीं दिया जाएगा। तीसरा क्या है, पूर्ण भुगतान जो है उस पर अगर आप 15 दिसंबर के बाद जमा कर रहे हैं और 31 दिसंबर तक, तब आपको टोटल बिल पे जो ब्याज लगा उस पर 60% की छूट मिलेगी और 3 किस्तों में 50% की। तो जैसे जैसे योजना आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको नुकसान होता रहेगा। तो अधिकतम लाभ आपको तभी मिल सकता है जब आप 8 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में अपना ये वाली चीज़ कर लें। आगे है LMV 2 में ही 3 किलोवाट से अधिक। LMV 2 में ही 3 किलोवाट से अधिक में क्या है, अगर आप 1 टाइम पेमेंट करेंगे तो टोटल बिल पे 60% की आपको छूट मिल जाएगी। और अगर आप 3 किस्तों के साथ पेमेंट करेंगे तो 50% की छूट मिलेगी। मतलब अगर आपके ऊपर 1 लाख का ब्याज है तो 50% ही ब्याज माफ़ होगा, 50% देना पड़ेगा अगर आप किस्तें बनवाते हैं। फिर दूसरी बात, अगर आप पूर्ण भुगतान पर 50% जमा कर रहे हैं, पूर्ण भुगतान अगर आप कर रहे हैं कब, 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में, तो 50% की छूट मिलेगी। और अगर आप 3 किस्तों के साथ कर रहे हैं तो 40% की छूट मिलेगी। सिर्फ किस पे, ब्याज पे, मूल पे कोई छूट नहीं मिलेगी। मैं फिर बता रहा हूँ, बिल के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक मूल बिल है और एक ब्याज है। तीसरा है पूर्ण भुगतान पर 40% का भी लाभ आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप टोटल बिल कर रहे हैं कब, 15 दिसंबर के बाद और 31 दिसंबर के बीच में, और 3 किस्तों के साथ करोगे तो 30% का, इसमें बहुत ही कम लाभ मिलेगा।
क्योंकि 3 किलोवाट से ऊपर के जो कमर्शियल कनेक्शन होते हैं वो बड़े कनेक्शन हो जाते हैं 3 किलोवाट से अधिक, इसलिए इसमें थोड़ा सा वो करा गया है। LMV 4B में आ जाओ, यहाँ पर ये निजी संस्थान होते हैं और इनके बिल बहुत ज़्यादा होते हैं और इन पर ब्याज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो योजना का लाभ तो दिया गया है पर उस स्तर का नहीं दिया गया है जो हर बार ये देते हैं। तो इसमें अगर आप 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच बिल जमा करते हैं तो ब्याज पे 50% की छूट मिलेगी, जिनका ब्याज भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इनके बिल जो है वो लगभग करोड़ों में बनते हैं, तो इनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता है। पर उस पर भी अगर 50% की छूट मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है। उसमें भी 3 किस्तों का भी ऑप्शन दिया, 3 किस्तें अगर आप बनवा रहे हैं तो 40% ब्याज पे छूट मिल जाएगी। आगे अगर आप उसको 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच कर रहे हैं तो ब्याज पे 40% की छूट है और 3 किस्तों के साथ करवाएंगे तो 30% की छूट है। आगे अगर आप उसको करवा रहे हैं, पूर्ण भुगतान कर रहे हैं 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच, तो 30% की छूट है और 3 किस्तों के साथ ब्याज पे सिर्फ 20% की छूट है। बस 20% की छूट। अब वही है कि कुछ तो मिल ही रहा है। मान लीजिए किसी के ऊपर, क्योंकि ये बड़े बिल होते हैं, मान लीजिए किसी के ऊपर 10 लाख का बिल है और उसमें 5 लाख रुपए आपके हैं मूल बिल और 5 लाख रुपए है ब्याज, और 5 लाख में अगर 20% का आपको ब्याज पे छूट मिल रही है तो मान के चलिए आपके लगभग 1 लाख रुपए तो ब्याज की छूट आपको मिल ही गई ना। 1 लाख रुपए बहुत होते हैं भाई। और दूसरी बात, फिर 3 किस्तों का ऑप्शन भी मिल रहा है कि आप टोटल बिल प्लस ब्याज 3 किस्तों में जमा कर सकते हैं। अब आ जाते हैं LMV 5। LMV 5 उन लोगों के लिए जो ट्यूबवेल का कनेक्शन यूज़ करते हैं। तो ट्यूबवेल वाले मामले में पूर्ण भुगतान जो है उस पर 100% की छूट मिलेगी, मतलब आप 100% आपको ब्याज माफ़ हो जाएगा। अगर आपका 1 लाख का बिल है, 1 लाख का ब्याज है, तो 1 लाख को आपको पूरी छूट मिल जाएगी। सिर्फ आपको 1 लाख रुपए जमा करने हैं। अगर आपने 12 किस्तें अपनी बनवाई हैं तो 90% ब्याज आपका माफ़ हो जाएगा। मतलब अगर आपका ऊपर 1 लाख का बिल है, 1 लाख का ब्याज है, तो 1 लाख में से 90,000 का ब्याज माफ़ हो जाएगा और 10,000 रुपये ब्याज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और 1,10,000 रुपये की 12 किस्तें बन जाएंगी उस हिसाब से, और प्लस आपको अलग से बिल भी देना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच करते हैं, देखिए इसका जो सिस्टम है LMV 5 का वो पूरा LMV 1 1 किलोवाट वाले की तरह है, तब भी आपको 100% का लाभ मिलेगा पूरा का पूरा, ठीक है। 100% का लाभ मिलेगा योजना में, लेकिन 12 किस्तों के साथ 90% आपका ब्याज माफ़ होगा। पर अगर आप 16 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच कराते हैं 31, तब आपको टोटल बिल पे 80%, मतलब टोटल बिल प्लस ब्याज पे 80% का लाभ मिलेगा। ब्याज पे 80% और 12 किस्तों का था 70%, ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है आपका, इसमें जो सबसे लास्ट ऑप्शन है वो है LMV 6। ये बहुत बड़े कनेक्शन होते हैं, इंडस्ट्रियल कनेक्शन होते हैं जिनमें करोड़ों के बिल बनते हैं। तो इसमें इतना लाभ नहीं दिया गया है, पर इनके लिए करोड़ों में जो की बात चल रही है तब भी बहुत लाभ होता है। अगर आप एक मुश्त भुगतान करते हैं, पूर्ण भुगतान पे 50% का लाभ मिल जाएगा। मतलब पूर्ण भुगतान पर मतलब ब्याज पे 50%। मान लीजिए किसी का बिल 1 करोड़ रुपए है और उसमें 50 लाख रुपए का मूल बिल है, 50 लाख रुपए का आपका ब्याज है, तो 50 लाख रुपए के ब्याज पे 50% की छूट मिलेगी। मतलब 25 लाख रुपए उसको ब्याज देना है और 50 लाख रुपए उसको मूल देना है, तो कितने 75 लाख में उसका छुटकारा पड़ जाएगा, 25 लाख का उसे लाभ होगा। प्लस अगर उसने 3 किस्तें बनवा ली है तो सिर्फ 40% ब्याज ही माफ़ होगा। मतलब अगर 1 करोड़ का ब्याज है तो 40% हुआ तो 60 लाख रुपए का उसको ब्याज देना पड़ेगा। 40 लाख रुपए उसके वेव ऑफ हो जाएंगे, मतलब 1 करोड़ 60 लाख देने, और 3 किस्तें उसकी अलग बन जाएंगी, वो अलग है। तो 3 किस्तें आप समझ के चलते हैं, अगर 1 करोड़ 60 लाख है कि 3 किस्तों में अगर वो जमा करता है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। पूर्ण, और अगर वो 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर के ऊपर लाभ लेगा तब पूर्ण भुगतान पे 40%, मतलब ब्याज पे 40% की छूट मिलेगी और 3 किस्तों के साथ सिर्फ 30%। और अगर वो 16 दिसंबर के बाद आ रहा है तो पूर्ण भुगतान पे 30% और 3 किस्तों के साथ 20%। तो आप देख ही रहे हैं इन्होंने हर चीज़ को वो कर दिया। मैं पहले आपको बता दूं कि मूल बिल पर कोई लाभ नहीं मिलेगा। बिल के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक बिल है और एक सरचार्ज है, मतलब ब्याज है। जैसे बैंकों में ब्याज लगता है, आप पैसा जमा करते हैं आपको ब्याज मिलता है, आप और उस पे लेते हैं ब्याज पे पैसा उठाते हैं वो ब्याज लगता है। तो उस ब्याज माफ़ी की बात चल रही है। और यहाँ मैं आपको फिर दिखा दूँ, सिर्फ और सिर्फ छूट पे ही रहा। इस योजना में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं के विलंब भुगतान अधिभार सरचार्ज में छूट, ये छूट सिर्फ और सिर्फ सरचार्ज में है और किसी चीज़ में नहीं है। कभी आप मूल बिल में समझ के चलें कि मेरा 1 लाख का बिल है, 50% 100% की छूट कह रहे हैं तो 100% मेरा माफ़ हो गया, नहीं, आपको जाना पड़ेगा। अब कुछ और नियम और शर्तें हैं, उसको समझ लीजिए। योजना की अवधि इन्होंने क्या कही है कि 8 नवंबर 23 से लेकर 31 दिसंबर 23 तक की है। सभी खंडों में 3 खंडों में लागू करी गई है। पहला खंड 8 नवंबर 23 से 30 नवंबर 23 है और यही सबसे अच्छा है। इसी में अगर आप अपना बिल जमा करेंगे तो सबसे अधिकतम लाभ आपको मिल सकता है। दूसरा है 1 दिसंबर 23 से 15 दिसंबर 23, इसमें थोड़ा कम लाभ मिलेगा इसके मुकाबले। और सबसे बेकार जो खंड है इसमें 16 दिसंबर 23 से है 31 दिसंबर 23, इसमें बहुत कम लाभ आपको मिलेगा पर उतना नहीं जितना सबसे पहले वाले उसमें मिलेगा।
ट्वेल्व वालों के लिए इन्होंने लिख रखा है जो ब्याज की गणना करी जाएगी 31 मार्च 23 तक के ब्याज पर करी जाएगी। मतलब कहने का ये है, अगर मान लीजिए किसी का 12 का बिल है और उस पर 10,000 रुपये ब्याज तक कौन से महीने में 31 मार्च 23 को, तो वो सिर्फ 10,000 रुपये माफ़ होंगे और मार्च के बाद जितना बिल बना और उस पर जो ब्याज बनेगा वो आपको देना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, बाकी जो जितने भी उपभोक्ता जितने भी श्रेणी के, उनके लिए 31 अक्टूबर 23 तक के ब्याज पर छूट रहेगी। तो ट्यूबवेल वाले उपभोक्ताओं के लिए थोड़ी यहाँ पर बैकफुट पे लेकर आए हैं, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि इन लोगों के बिल भी जल्दी माफ़ हो सकते हैं। आगे इन्होंने कहा है कि योजना का लाभ लेने के लिए निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को दिनांक 31 मार्च तक के अपने मूल बकाये का 30% पंजीकरण राशि में सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर तक के मूल बकाये का 30% पंजीकरण राशि के रूप में जमा कराना होगा, जिसके उपरांत में छूट अहर होगी। मतलब कहने का यह है, पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन में आपको 30% का पंजीकरण कराना होगा रजिस्ट्रेशन फीस, जो आपके बिल में से घटेगी। 30% का मतलब यह है कि मान लीजिए आपके ऊपर 1 लाख रुपए का मूल बिल है, 1 लाख का ब्याज है, तो 1 लाख का मूल हुआ, ठीक है, तो आपको 30,000 रुपये पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और 30,000 रुपये ही आपको, और बाकी के जो फिर 60,000 70,000 रुपये होंगे उनमें से किस्तें बनेंगी, ये आप ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता अपना पंजीकरण वो यूपीपीसीएल ORG वेबसाइट के माध्यम से स्वयं भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। इस पर छूट संबंधित सभी सूचनाएं ऑनलाइन प्रदर्शित हो जाएंगी। आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा, कितनी आपकी किस्तें बन रही हैं, कितना आपको कब कब पेमेंट करना है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता किसी भी विभाग, मतलब जो ऑफिस बने हुए हैं खंड में जाके, सब डिवीजन ऑफिस में जाके, जन सेवा केंद्र पर जाकर, विद्युत सखी के पास, मीटर रीडर के पास या किसी भी डिपार्टमेंटल कैश काउंटर पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा, पंजीकरण के समय ही उपभोक्ता अपने शेष बकाओं को एक साथ व किस्तों में जमा करने के विकल्प का चयन करें। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास विकल्प होगा कि आप वन टाइम पेमेंट करना चाह रहे हैं या फिर इंस्टॉलमेंट के साथ, तो ये आपको खुद चूज़ करना है। किसी भी विभाग के कैश काउंटर तक यूपीपीसीएल ORG वेबसाइट पर जाकर भुगतान कर सकते हैं, ठीक है। 30 नवंबर 2023 तक पंजीकरण राशि 30% जमा करने वाले व्यक्ति को ही अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। मतलब अगर आपने 30% धनराशि 30 नवंबर तक करी तो सबसे अधिकतम लाभ आपको तभी मिलेगा। मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि 3 खंडों में योजना लागू करी गई है, उसमें जो पहला खंड है वही सबसे अच्छा है। बकाये का एकमुश्त भुगतान करने वाले पंजीकृत उपभोक्ताओं को वर्तमान बिल के साथ बकाया राशि जमा करने हेतु अधिकतम 30 दिन का समय दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसके बाद आप अपनी पहली, अगर एक तो यह है कि आपने वन टाइम पेमेंट कर दिया, लेकिन आप किस्त का पैसा आपके पास नहीं है, आप किस्त बनवा रहे हैं, तो आपने क्या करा, रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ दिया, लेकिन फिर आपको जो उसकी पहली जो किस्त है उसको भी जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा जो किस्तें बनवाओगे आप, उन किस्तों के साथ आपको जो हर महीने बिल बनेगा, क्योंकि अभी जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया, किस्तें बनवाई, ये तो अभी तक का बिल है ना। जैसे नवंबर में आपने रजिस्ट्रेशन कराया और 6 किस्तें बनवा ली, पहले किस्त आपने नवंबर में जमा कर दी, लेकिन दिसंबर में बिल बनेगा तो उस बिल को और उसकी किस्त को भी जमा करना होगा। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं की RC जारी है, RC अगर उनकी जारी हो रखी है तो उसको भी योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन उनको जो DM ऑफिस का जो कलेक्शन चार्ज होता है 10% वो तो देना ही होगा। इसके अलावा किस्तों को नियत तिथि तक जमा ना करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, अगर आपकी 12 किस्तें बनी हैं, वो तो आप जानती हैं LMV1 के मामले में है, तो सिर्फ 3 डिफ़ॉल्ट किस्तों की, मतलब 3 किस्त की छूट मिलेगी। मतलब आप क्या है, मतलब ऐसा है, मान लीजिए कि आपने नवंबर में अपनी किस्त बनवाई है और दिसंबर में किसी वजह से जमा नहीं कर पाए, जनवरी में कर दो 2 किस्तें फिर एक साथ, फिर फरवरी में जमा नहीं कर पाए, फिर मार्च में 2 किस्तें एक साथ जमा कर दो, फिर अप्रैल में नहीं कर पाया तो मई में एक साथ 2 किस्तें जमा कर दो। लेकिन ऐसे मौके सिर्फ 3 मिलेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे 2 लगातार किस्तें ब्लॉक नहीं होनी चाहिए कि मैं नवंबर में रजिस्ट्रेशन करा लिया, किस्त जमा कर दी, फिर आप ना दिसंबर में जमा कर पाए ना जनवरी में कर पाए। अगर आप ऐसा करोगे कि दिसंबर जनवरी 2 लगातार किस्तें अपनी छोड़ दोगे तो फिर आपका क्या है, ब्याज दोबारा जुड़ जाएगा सारा का सारा और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। 6 किस्तों वाला अगर आपने 6 किस्तें बनवाई हैं तो सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट की अनुमति होगी। मतलब अगर आपने नवंबर में रजिस्ट्रेशन कराया और 6 किस्तें बनवाई हैं तो आप दिसंबर में किसी वजह से नहीं जमा कर पाए तो जनवरी में 2 बार कर दीजिए बस, उसके बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और अगर आप 6 किस्तों बनवा रहे हैं, 6 किस्तों से कम वाला प्रकरण, इसमें 3 किस्तें हैं, उसमें किसी प्रकार के डिफ़ॉल्ट की नहीं है, तीनों किस्तें आपको लगातार जमा करनी पड़ेंगी, नहीं करी तो सारा ब्याज जुड़ जाएगा। ये देखो इन्होंने लिख रखी है चीज़ कि उपरोक्त बिंदु संख्या के उपरांत यदि उपभोक्ता डिफ़ॉल्ट करता है तो उस स्थिति में उस योजना का लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। विलंब भुगतान अधिभार में छूट की राशि पुनः जोड़ दी जाएगी तथा भविष्य में इस प्रकार की योजना का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। अनुमान्य छूट देने की प्रक्रिया इन्होंने दे रखी है पहले ही, और बाद में इन्होंने ये दे दिया कि किस्तों का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को बकाये की किस्त प्रति माह अपने विद्युत बिल के साथ जमा करनी होगी। जो लोग अपनी किस्त चूज़ करेंगे कि मुझे किस्त से जमा करना है तो उसे बिल तो देना ही देना है और किस्त भी देनी है, साथ में ध्यान रखना। अब आ जाओ राजस्व निर्धारण, मतलब जिन लोगों के ऊपर चोरी के मुकदमे दर्ज हैं और उनके ऊपर मान लीजिए बहुत बड़ा बकाया है, ठीक है,
तो अगर उनके ऊपर बहुत बड़ा बकाया आ रहा है तो उसका बिल कैसे आपको जमा करना है, मतलब चोरी के मामलों में जो उनके ऊपर जुर्माना तय करा गया है। इन्होंने कहा है कि योजना के अंतर्गत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एक मुश्त अथवा किस्तों के माध्यम से अपने राजस्व निर्धारण की राशि पर छूट का अवसर प्रदान किया जा रहा है। पंजीकरण हेतु राजस्व निर्धारण का 10% जमा करना होगा। मतलब मान लीजिए कि किसी के ऊपर 1 लाख रुपए का वो बना है जुर्माना, तो उसका जो 10% है वो जमा करना होगा पंजीकरण कराने के लिए, मतलब 10,000 रुपये तो रजिस्ट्रेशन में जमा करने होंगे। तथा शेष राजस्व निर्धारण को जमा करने के लिए निम्न तालिका के अनुसार विकल्प उपलब्ध हैं। अब शेष कैसे जमा करना है, आप देखिए, अगर एक मुश्त भुगतान करते हैं तो राजस्व निर्धारण की राशि पे 25% की छूट मिलेगी सीधे सीधे। मतलब अब आप ये समझिए कि 1 लाख रुपए में आपको 25,000 रुपये की छूट मिल जाएगी और आपको कितने जमा करने हैं, 75,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। 75,000 में से आपने 10,000 रुपये का तो रजिस्ट्रेशन ही कर दिया, तो 65,000 रुपये में आपका पूरा मामला फाइनल हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप 1 दिसंबर 23 से 15 दिसंबर 23 के बीच में आ रहे हैं, तब हाँ मतलब छूट नहीं मिलेगी, इतना आपको जमा करना है। पंजीकरण कराने पर राजस्व निर्धारण का 25% आपको जमा करना पड़ेगा। इन्होंने ये कहा है, मतलब अगर आप 8 नवंबर 23 से 30 नवंबर के बीच में आ रहे हैं, मैंने यहाँ गलत बोल दिया, छूट नहीं मिलेगी, इतना आपको जमा करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपके ऊपर 1 लाख रुपये का जुर्माना तय हो रखा है तो फिर आपको सिर्फ 25,000 रुपये जमा करने होंगे 8 नवंबर 23 से 30 नवंबर 23। दूसरी बात, अगर 1 दिसंबर 23 से 15 दिसंबर 23 के बीच में आ रहे हैं तो आपको फिर 1 लाख रुपये में से 30,000 रुपये में आपका पीछा छूट जाएगा। अगर आप 16 दिसंबर 23 से 31 दिसंबर 23 तक आ रहे हैं, तब आपको जो राजस्व निर्धारण है उसमें आपको सिर्फ 40,000 रुपये में पीछा छूट जाएगा, ध्यान रखिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए किसी के ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना तय करा गया है तो सिर्फ 2500 रुपये में सारा मामला निमट जाएगा उसका, या फिर 3,000 में या 4,000 में, तो बहुत कम पैसे हो जाएंगे। और अगर आप किस्तों का विकल्प लेते हैं तो 3 किस्तें बन जाएंगी, आपकी किस्तें भी बन जाएंगी 30 नवंबर 23 तक, लेकिन उस पर सिर्फ फिर आपको 30% जमा करना होगा। मतलब मान लीजिए 1 लाख का बिल है, 1 लाख का जुर्माना तय हुआ, उसमें से 30,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे, तो 10,000 की 3 किस्तों में अपना फाइनल करा लीजिए। ऐसे ही अगर आपके ऊपर 1 लाख का है, अगर आप 3 किस्तें 1 दिसंबर के बाद बना रहे हैं, 35,000 रुपये आपको जमा करने होंगे, तो लगभग 12,000 की 3 किस्तें बन जाएंगी। फिर अगर आप इसके अलावा 3 किस्तें बनवा रहे हैं 16 दिसंबर के बाद, तब आपके ऊपर 1 लाख का है तो 45,000 जमा करने हैं, तब आपके 15,000 की 3 किस्तें बन जाएंगी। इस तरह से आपका ये मामला निमट जाएगा। लेकिन जो इसमें समन शुल्क होता है वो आपको देना होगा। समन शुल्क अलग से तय होता है, वो उस पर कोई किसी तरह की छूट नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी हमने आपको बता ही दिया कि इस चीज़ का आप, बाकी इन्होंने क्या है, इन्होंने ये कहा है कि पंजीकरण आप UPPCL.org वेबसाइट के माध्यम से अथवा किसी भी विभागीय खंड उपखंड कार्यालय में जाकर कर सकते हैं। तो वही वाली बात है, पंजीकरण के समय ही व्यक्ति अपनी शेष देय निर्धारण राशि को एक साथ जमा करके अथवा किस्तों में जमा करने के विकल्प का चयन करें। वही जब रजिस्ट्रेशन होगा तभी उसको वो करना है कि मुझे कितना वो करना है, पैसा वन टाइम करना है, किस्तों में करना है। और अगर 30 नवंबर 23 के बाद अगर आप पैसा जमा करेंगे तो ध्यान रखिए उसके बाद आपको कम लाभ प्राप्त होगा। तो 30 नवंबर 23 तक ही जमा करिए, उसमें अधिकतम लाभ मिलेगा। ठीक है। पंजीकरण राशि तथा शेष व राजस्व निर्धारण राशि का भुगतान विभागीय वेबसाइट से कर सकते हैं, रेड पोर्टल पे भी कर सकते हैं, किसी भी विभागीय कैश काउंटर पर कर सकते हैं, जिससे खंड उपखंड द्वारा रेड पोर्टल पर समायोजित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत चोरी के प्रकरण के पूर्व निस्तारण के लिए विद्युत संयोजन लेना आवश्यक है। अगर आप पूरा विद्युत का चोरी का अपना मुकदमा निपटाना चाह रहे हैं तो आपको कनेक्शन भी लेना होगा, ध्यान रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरण में समाधान हेतु आ रहे होंगे। मान लीजिए आपने किसी ने बिल डिस्प्यूटेड के मामले में कोर्ट में केस करा हुआ है तो वो भी इस मामले में समाधान करा जाएगा, लेकिन उनको एक घोषणा पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई किसी अदालत या किसी अन्य फोरम में लंबित है, तो समाधान होने पर पूर्ण भुगतान करने के बाद व्यक्ति द्वारा केस वापस ले लिया जाएगा, तभी उनका इसमें फ़ायदा दिया जाएगा। किसी भी न्यायालय, लोक अदालत और डिस्कॉम कार्यालय में पहले निपटाए गए मामलों को योजना में शामिल करने के लिए दोबारा नहीं खोला जाएगा। मतलब जो मामले पहले ही हो चुके हैं इस योजना के लागू होने से पहले निपटान, उनको दोबारा इसमें नहीं खोला जाएगा, ये है। बाकी सुमन शुल्क की धनराशि इसमें वो नहीं करी जाएगी, वेव ऑफ नहीं करी जाएगी। बस यही सब चीज़ें हैं। तो अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइएगा 8 नवंबर से और अपना अधिकतम लाभ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।